आज हमारे बीच में आ रहे हैं एक शानदार नेटवर्क के विजन को लेकर के, आरसीएम के भविष्य को लेकर के। तो ऐसे शख्सियत से आप सभी लोग सुनने के लिए हो जाइए तैयार। जो जहां बैठे हैं अपने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी वहीं पे कर लीजिए। यदि किन्हीं का वीडियो आप है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइएगा। हमारे बीच में आ रहे हैं एक शानदार जबरदस्त आज के नेटवर्क मार्केटिंग के विजन को लेकर के आ रहे हैं मिस्टर बबलू कुमार जी एमपी से। एक बार शानदार जोरदार तालियों से इनका वेलकम किया जाए। सर बबलू सर आइए प्लीज, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को इस मॉर्निंग सेशन में बबलू मौर्य की तरफ से सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बात से अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिन चिरागों में रोशनी ना हो, जिन चिरागों में रोशनी ना हो उन्हें कौन पूछता है। जिन चिरागों में रोशनी ना हो उन्हें कौन पूछता है। जिन दरख्तों में छांव ना हो उन्हें कौन पूछता है। अरे मेरे दोस्त, अगर जीतने का जज्बा अगर हमारे अंदर ना हो तो हारने वाले को कौन पूछता है। हारने वाले को कौन पूछता है, हारने वाले को कौन पूछता है। क्या बात है साथियों, माइसेल्फ बबलू मौर्य, मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश अनूपपुर से बिलोंग करता हूं। मेरी कहानी कुछ बहुत कसमाकस रही। मेरे को इस बिजनेस में लेकर आने वाले जो भी लोग थे उन्होंने इस बिजनेस को क्रिएट कर दिया। मैं अकेला बिल्कुल लावारिस हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, मैं थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का कि मुझे आदरणीय अंगद सर, आदरणीय दरोगा सर जी के सानिध्य में रह के मुझे सीखने का मौका मिला। मैं यूं ही कहूं तो मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और सर लोगों ने उंगली पकड़ कर मुझे धीरे धीरे चलना सिखाया और मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। साथियों, उससे भी बड़ा खुशी की बात मेरी जिंदगी में तब आई जब हमें पर्सनल आदरणीय डी सर से मिलने का मौका मिला। और साथियों, जब मैं टेक्निकल अचीवर हुआ तब से सर लगातार मेरे से बातचीत होती है। सर हमेशा हमको गाइड करते हैं, जहां पर भी कहीं हमें अड़चने आती है हम सर से बातचीत करते हैं। सफर 141 रुपए से मेरी जिंदगी का शुरू हुआ था और साथियों 1 लाख तक मुझे आरसीएम पहुंचाया। साइकिल वाली जिंदगी से कार वाली जिंदगी पे लेकर आया। मतलब बहुत सारी कहानियां इसके साथ में छिपी हुई। चूंकि समय बहुत कम मिला हुआ, लिमिटेड टाइम पर हमें बातचीत करना है। हम आज आप लोगों के बीच में एक बहुत शानदार, एक बहुत ही जानदार टॉपिक के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर आज इस टॉपिक से, इस विषय से भी जिन भाइयों को, जिन बहनों को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर ऊपर वाले से कभी भी जो है गुहार मत लगाना कि मुझे अवसर नहीं दिया, मुझे मौका नहीं दिया, मुझे चांस नहीं दिया। कि अगर पता ना हो तो अलग बात है, जान के अनजान बनना या जानबूझ के अपने उस अवसर को इग्नोर करना कभी भी परमात्मा भी साथियों माफ नहीं करेगा। तो आइए, आज मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों से मिलता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। इसके लिए जब मैंने मीटिंग करना शुरू किया, इस सेशन का इतना गहरा, इस सेशन का इतना ज्यादा प्रभाव हमारे उन साथियों के ऊपर पड़ा है जो साथी हमारे साथ में सीनियर थे, जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हमें देखते थे, लगातार हमें सुनते थे। लेकिन इस सेशन को आने के बाद में हमारे जैसे कई लोगों को सुनते हैं, कई सारे लोगों की बातें उनके दिलों तक जाती है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अकेला बबलू मौर्य के पास में लाखों रुपए महीने नहीं आते। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों की दास्तां हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और साथियों उनको जो है खड़ा कर देती है चलने के लिए। तो यह मॉर्निंग सेशन मिरेकल सेशन बन चुका हो। और आदरणीय सर का सानिध्य जो हमें 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 10 महीने पे एक बार सर का मौका मिलता था हमारे धरती पे आने पे। लेकिन साथियों, इस मॉर्निंग सेशन की वजह से सर हमारे बीच में लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यू सर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जैसी संगत होती है साथियों वैसी रंगत होती है और संगत का असर जिंदगी में पड़ना ही है। अगर हम बीड़ी सिगरेट वालों के साथ में रहेंगे तो बीड़ी सिगरेट वाले बन जाएंगे, आतंकवादी के साथ में रहेंगे तो आतंकवादी बन जाएंगे, और आरसीएम के स्टार रूबी के साथ में रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें स्टार रूबी बनने से नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस चमत्कारिक सेशन के लिए, आपके इस बड़े डिसीजन के लिए। मैं आत्मिक रूप से तहे दिल से आपको थैंक्स करता हूं कि आपके इस डिसीजन की वजह से हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा सर। आइए, आज जिस विषय पर हमें बातचीत करना है साथियों, विजन ऑफ आरसीएम इन इंडिया। साथियों,
जिस भी चीज, किसी भी चीज के बारे में, जिस भी किसी विषय के ऊपर टॉपिक का अगर हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो तो हम निश्चित तौर पे वहां पे नहीं जा पाएंगे जहां हमें जाना चाहिए। तो आज इस विजन को हम लोग देखते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरसीएम की बात कर रहे हैं और इंडिया की केवल बात कर रहे हैं। विदेशों में क्या होगा जब हमारा समय आएगा, जब सर हमको बातचीत करने का मौका देंगे तो निश्चित तौर पर विस्तृत तरीके से हम बातचीत करेंगे। साथियों, आप सब लोगों को ये जानकारी है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जान लीजिए। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इनकम। हमारे देश के अंदर पैसा कमाने के जो सबसे 4 महत्वपूर्ण कारण है, नंबर 1 जॉब, नंबर 2 बिजनेस, नंबर 3 एग्रीकल्चर, नंबर 4 वेज, यानी नौकरी, बिजनेस, कृषि और मजदूरी। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। ये सबसे 4 हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक एक ही बात को सुनते आए कि सर पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए कृषि का काम करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए मजदूरी करना पड़ेगा। ये 4 साधन है साथियों। यही कारण है कि आज हम लोग आरसीएम की बात जब लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। उनके दादा, उनके बाबा, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके सारे लोगों ने उनके ब्लड में डाल दिया ये बात कि नहीं, पैसा कमाने का यही सोर्सेज है। लेकिन आज आपके उस लाख को तोड़ने के लिए या आपका नौकर, आपका सेवक बबलू मौर्य आज आपके बीच में आया है साथियों। आपके उस कांच पर लगी हुई धूल को हटाने के लिए आज मैं आया हुआ हूं। इस बात को, इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जिस जॉब को लेकर आपके अंदर इतना ज्यादा क्रेज है, जिस नौकरी को लेकर इतना ज्यादा प्यार है आपको, वह आने वाले कल में किस कंडीशन पे जाने वाला है, थोड़ी सी आपको उसकी दूरदर्शिता के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे पास में पैसा कमाने की पहला नंबर का जो काम है वो जॉब है, और जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो आइए सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बातचीत करते हैं, और सर के बैंकिंग सेक्टर से ही हम बातचीत करना चाहते हैं कि साथियों, आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले साथियों, जब भी हमें पासबुक एंट्री कराना पड़ता था, हमें जब भी पैसा निकालने जाना पड़ता था, जब भी हमको खाता खुलवाने जाना पड़ता था, इस तरीके के तमाम कामों के लिए हमें लाइनों में लग के जो है खड़ा होकर वहां पे अपने काम को करना पड़ता था। लेकिन देखते ही देखते आंखों के सामने बहुत बड़ा बदलाव हुआ साथियों। एटीएम मशीन आ गई, जो पैसा निकालने का काम हमें लाइनों में खड़ा होकर करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते ही हम लोगों ने देखना शुरू किया कि ये टीन का डिब्बा बैंक के बाहर बैठा दिया गया और पैसे निकालने वाला काम ज्यादातर लोगों ने एटीएम मशीन से करना शुरू कर दिया। अभी भी जो लोग पैसे डर के मारे अगर एटीएम मशीन से नहीं निकाल रहे हैं साथियों, तो 90-40 वाली बात है। लेकिन ध्यान रखना, आने वाली मेरी जनरेशन, आने वाला मेरा बच्चा, आने वाला भविष्य कभी भी लाइनों में खड़ा होकर पैसा नहीं निकालेगा। इस बात को मैं दावे और गारंटी के साथ सीना ठोक कर इस बात को मैं बोल सकता हूं। तो पैसा निकालने का काम बैंक से बाहर होने लगा। अभी छोटे पैमाने पे हो रहा है, कल और बड़े पैमाने पे होने लगा। देखते ही देखते वहां पे जो पैसा निकालने वाली मशीन थी, उसी के बगल में पैसा जमा करने वाली भी मशीन लग गई मेरे भाई। एसबीआई ने सबसे पहले ये काम शुरू किया, अब बहुत सारे बैंकों ने इस काम को करना शुरू कर दिया। यानी पैसा निकालने का काम तो बाहर हो नहीं रहा था, पैसा जमा करने वाला काम भी बाहर होने लगा साथियों। यानी आने वाले कल में पैसा जमा करना और पैसा निकालना, ये दोनों काम अपने को बैंक से बाहर करना पड़ेगा, बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते एक और काम हमारे आंखों के सामने होने लगा। अरे वो पासबुक एंट्री कराने वाली मशीन भी उसी मशीन के बगल में बैठा दी गई। पैसा जमा करना, पैसा निकालना और बैंक पासबुक एंट्री करने वाला काम, ये तीनों का तीनों काम बैंक से बाहर होने लगा मेरे भाई। ये तीनों काम बैंक से बाहर होने लगा। और जिन्हें अभी जानकारी नहीं है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जो अभी बैंकों में खाता खुलवाने के लिए हमें जाना पड़ता है साथियों, बहुत बड़ी इसके ऊपर आरबीआई विचार कर रही है और बहुत जल्दी आपको न्यूज मिलेगा। अगर कुछ बैंक करना शुरू कर दिए हैं तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है, मैं उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया हूं, लेकिन मुझे ये बात पता है आने वाले कल में बहुत जल्दी ही घर के अंदर बैठे बैठे उस ब्रांच का नाम डालकर आपका सारा डाटा आप उस पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डे में आपका अकाउंट आ जाएगा, आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा, आपको सीआईएफ नंबर मिल जाएगा। चालू हो चुका है बबलू सर, चालू हो चुका है ये प्रोसेस। हो चुका है बबलू सर, हो चुका है। प्रॉपर मुझे इसका नहीं नॉलेज था, इसलिए मैंने अपनी बात को नहीं रखा। अभी वाविष्टाले सर बोल रहे हैं चालू हो गया। अरे चैन से जो सोना है तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हमारे साथ में है, अभी भी वक्त है, जागिए साथियों। मैं बात कर रहा था कि पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पासबुक एंट्री करना, खाता खुलवाने जैसा काम अब हमें बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा।
हेलो, अभी और भी बाकी है। लोन लेने के लिए भी हमें अब बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अधिकारी को ऊपर नीचे जो देते थे वो भी नहीं देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन डालेंगे, हमारा लोन सैंक्शन होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हमें चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। साथियों, मैं इशारा किस बात की तरफ कर रहा हूं? पैसा निकालने से लेके, जमा करने से लेके, खाता खुलवाने से लेके, ये तमाम तरीके के काम यदि बैंकों में ना जाकर बैंक से बाहर होने लगेंगे तो उन बैंक वालों का क्या होगा? उनसे जरा बाहर निकलकर पूछना कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया आने वाले कल में। हेलो, सर बहुत बुद्धिमान थे, सर बहुत दूरदर्शी थे, समझ गए थे, पहले ही बोले जय श्री राम। सर को ये बात दिख गई थी। और साथियों, कहीं ना कहीं सर के हम लोग भी, कहीं न सर के हम लोग भी चिड़े हैं। साथियों, हमें भी इस बिजनेस की दूरदर्शिता दिख गई है। हम लोग भी अब पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिए। जिन्हें नहीं पता है मुझे आज पता भी हो जाएगा। तो बैंकों में जब काम करने के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा, बैंकों में हमें अंदर एंट्री नहीं लेना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, बैंकों के नई जॉब की बात तो आप छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, पुराने जॉब में जो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। हेलो, क्या होगा? नए जॉब नहीं मिलेंगे, वो तो क्लियर है। पुराने वालों का क्या होगा, इसको भी सरकार दिमाग लगाना शुरू कर दी है मेरे भाई। 2004 से पेंशन नहीं देंगे। आने वाले कल में आपको परमानेंटली जॉब नहीं दिया जाएगा। जितने भी आज के डेट में काम हो रहे हैं, सारे के सारे कामों प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। 4 दिन काम करो, 4 दिन का पैसा लेके जाओ, 10 दिन काम करो, 10 दिन का पैसा लेके जाओ। मेरे भाई, आपको अब बिना किए एक महीने की मजदूरी, एक महीने के काम का पैसा सरकार नहीं देने वाली है। सरकार को यह बात पता चल गई है। तो बैंकों जैसे काम, आपके पोस्ट ऑफिस की बात करें, समय अभाव है साथियों, नहीं आज पूरा एकदम आप लोगों को हिला के रख देता। बैंकों की बात के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की बात करें, रेलवे की बात करें, साथियों हर सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अरे आने वाले कल में ऐसी ट्रेन होगी जहां पर अगर आप विदाउट टिकट जाओगे ना, जैसे गेट के अंदर घुसोगे ना, उसका दरवाजा से दाबेगा, ची 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 ची, आप उसी में ची 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 करने लगेंगे। आपको बिना टिकट एंट्री नहीं देगा। और जब बिना टिकट एंट्री नहीं मिलेगा तो सरकार का इससे मुनाफा होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बिना टिकट एंट्री नहीं। सरकार को यह बात पता है आने वाले कल में एक बहुत बड़ा बदलाव रेलवे सेक्टर में होगा। वहां पे ईटी, टीटी, बीटी, सिटी कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो आने वाले कल में आप कल्पना करके देखो कि लोगों के हाथ से नौकरियां जा रही हैं कि बचेंगी। अरे वो गवर्नमेंट जॉब के मेंटेलिटी वाले लोग, आज भी वक्त अपने आप को समझ जाओ। अगर जो भी गार्जियन सुन रहे हैं मेरे भाई, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ाई कराइए, स्कूल और कॉलेजों में भेजिए। न बच्चों को नौकरी के मेंटेलिटी से स्कूल और कॉलेजों में मत भेजिए। मेरा बच्चा अभी 9 साल का है, उसके ब्लड में आने वाले 18 साल तक होते होते इतना ज्यादा आरसीएम में डाल दूंगा। मैं आदरणीय अंगद सर को सल्यूट और सलाम करता हूं। अपने बच्चे अमन जी को लगातार आरसीएम की मीटिंग सेमिनारों में ले जाना शुरू कर दिए, लगातार उनको इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए। अरे हम इस बात को सीना ठोक कर बोलते हैं, आने वाले कल में हमारा बच्चा इस बिजनेस का डायरेक्ट रूबी खड़ा होगा। मेरे भाई, डायरेक्ट रूबी खड़ा होगा। हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं कराएंगे, हम अपने बच्चों को आरसीएम में लेकर आएंगे। नंबर 2, प्राइवेट जॉब। अरे सावधान हो जाइए। अभी कोविड-19 का जब काल चल रहा था, बड़े विकराल रूप में जब कोविड-19 था साथियों, बहुत सारी कंपनियों ने, रिलायंस ने, नोकिया ने, सैमसंग ने, हुआई ने, बहुत सारे कर्मचारियों को उखाड़ फेंका। सोच कर देखिए कि अचानक अगर उनको जब प्राइवेट जॉब से निकाला गया होगा, उनके घरों की रोजी रोटी जो चलती थी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने, मेरे दोस्त कैसे चलता होगा? अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समय अभाव, इसलिए ज्यादा टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 2, सोर्स ऑफ द इनकम, बिजनेस। दूसरा साधन जो है बिजनेस। अरे सावधान हो जाइए, बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है साथियों। ये छोटी मोटी दुकानें जो आज चल रही हैं, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख लगा के धंधा कर रहे हैं, जाग जाइए, क्योंकि आने वाले कल में आपके उसी शहर में एक बहुत बड़ा माल खुलेगा। लो, और वो माल 1, 2, 4, 10, 20, 50 लाख का नहीं होगा, 5 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा। मैं मुंबई में गया था अभी कुछ महीने पहले मैं मुंबई में गया हुआ था साथियों। और वहां पे जब मैंने देखा, मैं गोरेगांव एक स्टेशन है जहां पे प्रेम नगर, मैं वहां पर अपना 3 साल का समय गुजारा हूं साथियों। वो जगह जहां पे कूड़े करकट की भरी होती थी, जहां पे गटर का पानी जाता था साथियों, मुंबई में गटर नाले को बोलते हैं। और वहां पे मैंने अपनी आंखों के सामने देखा 5 तल्ले का थिएटर, जिसका नाम इनॉर्बिट दिया है साथियों, ऊपर से लेके नीचे तक माल बना दिया। उस अगल बगल के जितने भी दुकानदार थे, सारे दुकानदार जो ऐसे फैले हुए थे ना, सिकुड़ कर एकदम इतना बड़ा हो गए। कारण क्या है?
मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से समझना, 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का आदमी इस मॉल में आता है। 5 किलोमीटर की बात तो छोड़ दीजिए, इस मॉल की नंबर 1 खासियत होगी, इसमें चाय भी मिलेगा, इसमें बिस्कुट भी मिलेगी, इसमें हल्दी भी मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिलेगा, इसमें ब्यूटी केयर का सामान भी मिलेगा, इसमें पान भी मिलेगा, इसमें चाय भी मिलेगी, इसमें थिएटर भी होगा। और सबसे बड़ी बात होगा कि जो इस हॉल में एंट्री लेता है, एक बहुत शानदार, बहुत सुडौल, बहुत इंटेलिजेंट टीनेज की लड़कियां एकदम दरवाजे पे खड़ी होती हैं। जैसे आप एंट्री लेते हैं वैसे वो अपना एक पैर बाहर निकाल के बोलती है, वेलकम सर, वेलकम। आज इस शाम की बेला में या दोपहर की बेला में या मॉर्निंग की बेला में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो। अरे कुछ लोगों के दिमाग में तो ये बात होगी, यार पूरी जिंदगी बीत गई साला, आज तक कोई वेलकम बोला कि नहीं बोला। लेकिन कम से कम चल 5 किलोमीटर दूर, चल 10 किलोमीटर दूर, एंट्री लेते ही लेते कम से कम कोई वेलकम बोलने वाला तो मिलेगा। हेलो मेरे दोस्त, एक कड़वा सत्य है, बुरा नहीं मानना, ये सत्य है। और लोग इसके लिए काउंटर पे लड़कियां एक प्रोडक्ट बोलोगे 4 प्रोडक्ट दिखाएंगी, हर जगह पे आपको टीनेज की लड़कियां दिखाई देंगी। मेरे दोस्त इस माल की खासियत होगी, मेरी बात को समझना। छोटे मोटे दुकानदार पूरी तरीके से सिकुड़ जाएंगे। ये आने वाले भविष्य का बात मैं कर रहा हूं, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी बातें इसमें और छिपी हुई है, मैं टॉपिक को बहुत संक्षेप में कर रहा हूं। नंबर 2 आपके पास में जो सामने दिखाई दे रहा साथियों, ऑनलाइन मार्केटिंग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे मोबाइल दुकान वालों को तो सिकोड़ दिया है, आने वाले कल में और लोगों को भी सिकोड़ देगा। मेरे दोस्त ये छोटे मोटे व्यवसाय को तोड़ डालेंगे, ये बड़े बड़े मगरमच्छ इतनी तेजी से फैलेंगे कि छोटे छोटे को निगल जाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, ऑनलाइन मार्केटिंग भी इस ट्रेडिशनल मार्केट को प्रभावित करेगी। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, आने वाले कल में जो आप 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 70,000, 3 लाख, 5 लाख और 8 लाख लगा के जूते की दुकान और जो है कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, इन सारे चीजों पे सोचते थे कि मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। अरे जाग जाइए, ये भी आपके हाथ में नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके इस काम को पूरी तरीके से निगल चुके रहेंगे। यहां पर भी अपने को रास्ता मिलने वाला नहीं है। नंबर 3 सोर्सेज ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि का संसाधन। दोस्तों जो बिल पास अभी हुआ है केंद्र के अंदर, बहुत सारे टिकैत जी एकदम बहुत सारे किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा ताकत लगा देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों ये बिल में संशोधन भले कर देंगे, लेकिन बिल रिटर्न नहीं होगी। मैं उनके फेवर में नहीं हूं, मैं पक्ष में नहीं हूं। नहीं कोई रिकॉर्ड करके मेरी बात को बोल देगा तो टिकट का फोन कल मेरे घर में आ गया, साले जीना है तेरे को कि मरना है बे। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बताना क्या चाहता हूं कि ये परिवर्तन है, ये होकर ही रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाई आने वाले कल में बड़े बड़े ठेकेदार हमारे 1000 बीघा, 1000 एकड़, 500 बीघा, 500 एकड़ की जमीनों को जो है लीज पर लेंगे 5 साल, 10 साल, और उसी खेत में, जिस खेत से आप पैदा करते थे, उस खेत से आपको बिना किए हुए उतना पैसा देंगे और उस खेत से उत्पादन करेंगे, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी लगाएंगे। जोतने वाली मशीन होगी, गुड़ाई करने वाली मशीन होगी। पानी अगर नीचे से नहीं जाएगा ना, पानी ऊपर से गिरा देंगे वो लोग साथियों, उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। मेरी बात को समझना, जितना धन, जितना पैसा आप 1 बीघे से कमाते थे, 1 एकड़ से कमाते थे, उससे 4 गुना, 10 गुना ज्यादा उत्पादन टेक्नोलॉजी लगा के करेगा, और जितना आप कमाते थे उतना देकर बाकी सारा का सारा उसका होगा। ये फ्यूचर है, ये भविष्य है। आने वाले कल में एग्रीकल्चर का काम भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वेज मजदूरी, हेलो, कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं होगा, तो सर बोलते हैं कि दाल रोटी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। अरे वो 90-40 वाली सोच को बदलो, क्योंकि ये भी अपने पास बचने वाला नहीं है। 90-40 की सोच। सर बोलते हैं चादर जितना है पैर उतना ही फैलाओ। सर का ये डायलॉग, सर की ये डायलॉग मैं नहीं कहूंगा, बल्कि सर का ये शब्द मेरे अंदर चुभ गया साथियों, मैं उसको बिल्कुल बता के रखा हूं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग बोलते हैं, संतोषम परम सुखम। वाह 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 वाह, क्या बात है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख का कारण है। अरे आपका दिमाग खराब है। आपके घर में किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जरा आप हॉस्पिटल जाके देखना, और डॉक्टर को जाकर बोलना, बोलेगा 3 लाख रुपए ऑपरेशन, उसके सामने खड़ा होकर बोलना, सर सर संतोषम परम सुखम सर, वो बोलेगा बेटा अपने मरीज को पीछे जो गाड़ी रखी उसमें भर और घर पे लेके जा। किधर गया संतोषम परम सुखम? हेलो, जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ साथियों। ये मजदूरी की बात करता हूं, मुझे बचपन की बात आज भी याद है, जब हमारे गांव गोरों में सन 2000 की मैं बात करता हूं, ईंट के खरंजे बना करते थे साथियों, और हम लोग उस समय 5वीं 6वीं की क्लास में पढ़ा करते थे। सैकड़ों सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे मेरे भाई।
जहां पर कोई ईंट रखता था, कोई मिट्टी भरता था, कोई मिट्टी फैलाता था, कोई ईंट लेकर आता था, बहुत सारे मजदूरों को काम मिलता था। लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि एमपी से लेके यूपी तक का हाईवे बना दिया, पूरा सीमेंटेड। साला रोड पे केवल लाइट नजर आई, रोड पे केवल मशीन नजर आई, लेबर और काम करने वाला नजर ही नहीं आया। एक गांव में काम होता था, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, और एमपी से लेके यूपी तक का रोड बना दिया मेरे भाई, मशीन नजर आई, लोग नजर नहीं आए। मजदूरी वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है, मजदूरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। साथियों, ये सारे काम अपने हाथ से जा रहे हैं, ये सारे काम अपने हाथ से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर टॉपिक पर बात करूंगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टॉपिक बहुत सर ने समय बहुत कम मुझे मिला था, इसलिए बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। साथियों, जो अंतिम और आखिरी पॉइंट पे मैं बातचीत करना चाहता हूं, भविष्य का बिजनेस है आरसीएम, जाओ भविष्य का बिजनेस है आरसीएम। क्यों मैं बातें कर रहा हूं? आर्थिक आंकड़ों की बात करें, बड़े बड़े मगरमच्छ साथियों बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे रहेंगे बाजार में। आर्थिक आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, 30% पीपल पुअर होते हैं, जो आज खाना बनता है तो कल कैसे घर में चूल्हा जलेगा, इसके बारे में उनको सोचना पड़ा। ये मैं बात नहीं बोल रहा हूं, ये आर्थिक आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, ये देश का रेशियो बोल रहा है। 50% लोग एवरेज होते हैं, जिनके घर में खाना तो बनता है, कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन बहुत बड़े उनके सपने नहीं होते मेरे दोस्त। 10% लोग इस एवरेज से ऊपर होते हैं, और 10% लोग या तो हाई सैलरी होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं। साथियों, 50 और 30 को मिला दिया जाए, 80% आबादी, हेलो 80% आबादी, देश का आर्थिक आंकड़ा बोल रहा है 80% आबादी के पास में जो आज के सोर्सेज हैं, जिसके सहारे वो जी रहा है, आने वाले कल में उसके हाथों से काम जाने वाला है। और बाहर की दुनिया में अगर वो नौकरी करना चाहते हैं, अगर वो व्यवसाय करना चाहते हैं, कृषि और मजदूरी, इन सारे साधनों को आपने देख लिया मेरे भाई मेरे दोस्त, वहां पर इनकी दाल गलने वाली नहीं है, वहां पर इनको काम मिलने वाला नहीं है। अब ये 80% लोगों के लिए हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग मेथड, आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसको आज बड़ा सनसनी निगाह से लोग देखते हैं। आज कुछ लोग मुस्कुराते हैं कि अच्छा, अभी भी ये बेवकूफ बनाने वाला काम ही कर रहा है। घबराइए मत, बस 5 सालों और 10 सालों के अंदर आपको पता चलेगा कि बेवकूफ हम है कि बेवकूफ आप है, बेवकूफ हम है कि बेवकूफ आप है। साबुन लगाने से हमारे घरों में पैसा आता है तो हम बेवकूफ बनेंगे, चाय पीने से हमारे घर में कार आती है तो हम बेवकूफ बनेंगे, और आपके चाय पीने और आपके साबुन लगाने से ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन और शाहरुख अमीर बनते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। जरा दोनों को पैरामीटर पर लगकर देखिए कि बेवकूफ आप है कि बेवकूफ हम है। साथियों, इन 80% आबादी, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन इसकी बात करें, अगर 200 करोड़ आबादी होती है और 200 करोड़ आबादी में 100 करोड़ लोग हमारे फेवर में होंगे मेरे भाई, 80% की बात करें तो 120 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हमारे फेवर में होंगे। 60 लाख लोगों, 60 करोड़ लोगों की मर्जी चाहे जो भी करें, 140 करोड़ लोग हमारे फेवर में होंगे। और 140 करोड़ का अगर 2%, 4% भी जिद इन आरसीएम को अपना जीवन मान लिए, वो दिन भारत सरकार, इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, इस देश का कोई भी राष्ट्रपति बने, साथियों, दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराने से पहले उनके जुबान पर पहला नाम आएगा जय आरसीएम। क्योंकि जितना बड़ा रोजगार, जितना बड़ा काम आरसीएम दे सकता है, उतना बड़ा काम सरकार की भी ताकत और औकात नहीं है साथियों कि वो दे पाए। साथियों, इसी स्लाइड को मैं दिखा के अपनी बातों को मैं बताना चाहता हूं। आप भ्रष्टाचारी और जो है ब्राइबरी को अगर मिटाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करके सोचते हैं कि भ्रष्टाचारी और ब्राइबरी मिल जाएगी। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो भ्रष्टाचारी और ब्राइबरी कम हो सकती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगी। खत्म एक शर्त पे होगी, वह क्या है कि जब तक मुंह में गंगा और हाथों में तिरंगा का भाव नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तक मुंह में गंगा और हाथों में तिरंगा का भाव नहीं होगा साथियों, तब तक भ्रष्टाचारी और बेईमानी नहीं मिल सकती। और बड़े खुश के साथ में, बड़े गौर के साथ में, बड़ी हिम्मत के साथ में यह बात बोल रहा हूं कि आरसीएम इस काम को भी कर रहा है, लोगों को ईमानदार बना रहा है, लोगों को अकाउंटेबल बना रहा है, लोगों को हॉनेस्टी बना रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो ये सारे चीज आरसीएम कर रहा है, बस इसको मजबूती से पकड़ लीजिए, इसको ईमानदारी से पकड़ लीजिए, किसी की बात मत सुनिए। मॉर्निंग सेशन में आदरणीय डी सर जो भी बताते हैं उनकी बात को सुनिए भाई मेरे, और किसी की बात मत सुनिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको लगता है कि ये 90% और 10% लोगों में फर्क किस बात का होता है, तो आप केवल जान जाइए इस बात को, 90% वर्क फॉर नीड, 90% लोग अपने जरूरत के लिए काम करते हैं, लेकिन 10% लोग 10% वर्क फॉर हिज ड्रीम, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं मेरे भाई।
यही 90% और 10% लोगों में डिफरेंस है, बाकी कोई फर्क नहीं है टाटा और हमारे में। टाटा में हमारे में बस एक बात का फर्क है कि वो हमेशा अमीरी के बारे में सोचता है, वो हमेशा अपने ड्रीम के ऊपर काम करता है, लेकिन हम आम आदमी हमेशा अपने जो है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, अपने कार्यों के लिए काम करते हैं। साथियों, आज के यहीं पर मेरी बातचीत आज मेरी बातचीत इसी पे जो है मैं अपनी बातचीत को इसी पे विराम करता हूं। आप सभी लोगों को वापस थैंक्स करता हूं। और